भक्तगणों, आज आपको देवी भागवत की पाठ विधि बताता हूँ, सुनिए। देवी भागवतम नामम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक जननी साक्षात गीयते तंत्र शाश्वती हो। श्रीमद्भागवत चस्तु श्रीमद्भागवत यस्तु पठेदौ शृणोदपि श्लोकार्थ श्लोपादम वासव याति परमा गतिम। भावार्थ, श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अतिश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद्देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद्देवी भागवत के नवाहन की विधि है। दोनों नवरात्रों में तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ एवं फागुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान है। इससे नवयज्ञ कहा जाता है। एतर्थ कथा स्थान की भूमि का संशोधन, मार्जन, लेप नादि कर कदली स्तंभादि से मंडित मंडप बनाना चाहिए। मंडप का स्थान शुभ तथा बराबर होना चाहिए। उसका मान 16 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा उसे तोरण, विमान एवं ध्वजा पताका से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ लंबी चौड़ी तथा 1 हाथ ऊंची वेदी होनी चाहिए। फिर प्रतिपद को प्रातः उठकर हृदय या शिरोदेश में उज्ज्वल पद के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। फिर शिखा के बीच इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए। प्रकाशमानम प्रथमे प्राणे पढ़ते प्राणे पयुमीर्त यमानामा अनंत पदई व्यामनो सचरन्ति मानंद रूपाम बलाम परगते। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मांड में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूपी वाली प्रेत्य प्राण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृतमयी स्वरूप वाली तथा अंत पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमयी स्थिर रूपिणी देवी कुंडली को मैं शरण ग्रहण करता। तत्पश्चात किसी नदी, तालाब, सरोवर या पहाड़ी, झील, झरने आदि में स्नान कर नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि, मार्तका न्यास एवं हल लेखा मार्तका न्यास करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि मूलाधार में हो कार, हृदय में रकार, भूमध्य में ईकार और मस्तक में ही कार का नाम करें। फिर उपयुक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर वेदी पर सिंहासन रखकर उस पर सोम रेशमी वस्त्र युक्त 4 हाथों वाली जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रत्नाभूषण तथा मुक्त हारादि से विभूषित करें। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद धारण कराएं या 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करें।
प्रतिमा के अभाव में नवाण मंत्र का यंत्र ही रख दे, फिर पंच पल्वादि से युक्त एक कलश वेद मंत्रों से संस्कृत कर श्रेष्ठ तीर्थ के जल से भरकर पास ही स्थापित करें। तत्पश्चात गणपति पूजन, बटु, क्षेत्रपाल, योगिनी, मार्तिका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, लोकपाल, दिक्पाल आदि की पूजा कर षष्ठोपचार तथा श्रीयुक्त या नवाण मंत्र से भगवती महाशक्ति की पूजा करें। देवी पूजन में चंदन, अगर या अष्टगंध तथा अशोक, चंपा, करवीर, मालती, मंदार आदि के पुष्पों, बिल्व तथा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ है। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला, आम शुभ है। तदवसात 16 उपचारों से देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करें। अंत में फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाई भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुदरौ कृपामयी ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसिद्ध जगदम्बिके मनोभिलषितं देवी वरम देहि नमस्तुते। हे कात्यायनी, हे महामाई, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रश्न हुई, हे देवी आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम है। तत्पश्चात ऋष्यादि का न्यास कर पाठ आरंभ करें। पाठ आरंभ करने के बाद फिर अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए। रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय को आरंभ से पढ़ना चाहिए। मध्यम स्वर से श्रद्धापूर्वक धीरे धीरे सर्वस्व पाठ करना चाहिए। गीता गीत गाना, जल्दी करना, सिर कपाना, अशुद्ध व अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, ये पाठ के दोष हैं। पाठ में यथासाध्य इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद, तौरा वादक है। मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता अधिक सहायक है। दोपहर के बाद एक घड़ी विश्राम कर तथा लघु शंका आदि से निर्वृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। कथा आरंभ में सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुण्य, हस्त, अनुराधा, मूल तथा स्वर्ण नक्षत्र शुभ है। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो वहां से चौथे नक्षत्र तक कथा आरंभ करने से धर्म प्राप्ति, 5 से 8वें तक लक्ष्मी प्राप्ति, पुनः 9 में सिद्धि, 10 से 14 तक मुख, 10 से 14 तक सुख प्राप्त होता है। गुरुवाधिष्ठित नक्षत्र से 20 नक्षत्रों तक में कथा आरंभ करने से पीड़ा, 24वें वेद तक राज भय तथा 27वें वेद तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र का ध्यान रखना आवश्यक है। किंतु नवरात्रों में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्यवचन तथा इंद्रिय संयम,
अत्यंत आवश्यक है। पतल में भोजन करना चाहिए। बैगन, दाल, भेड़ा, मधु, तेल, बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रस हलवा आदि से स्पृष्ट तथा मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा तथा नलिका आदि का साग भी नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन कर्मशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाते जाएं। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे गंधादि का कोई भी ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्ष तक की कन्याएं पूज्य हैं। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सप्तशती के मंत्र से हवन करना चाहिए अथवा गायत्री या नवाण मंत्र से हवन किया जाए। यह संक्षेप में देवी भागवत की पाठ विधि है। हरिओम। हो भगवती माता की जय।